Okay, so let's do this question. तो इसके अंदर है what percent of kinetic energy of a particle is transferred to stationary particle with moving particle when moving particle strikes it. अब इसमें हमें conditions दे रखी हैं किन किन पे निकालना है. सबसे पहला पार्ट है when mass of stationary particle is equal to 9 times the mass of moving particle. When mass of stationary particle is equal to mass of moving particle and when mass of stationary particle is equal to 1 by 19 times of mass of moving particle. ये तीन कंडीशंस पे हमें इसे निकालना है. तो इन तीन कंडीशंस को ही हम लेके चलेंगे. तो सबसे पहले फॉर दिस वी विल यूज छोड़ो, ये कंडीशंस मैंने इधर लिख रखी हैं. तो फॉर दिस वी विल यूज द बेसिक फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का है और कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि सबसे पहले एक पार्टिकल है जो कि किसी वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है. फॉर एग्जांपल इधर एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी u2 है जो कि क्या है 0 बिकॉज वो स्टेशनरी है. ये पार्टिकल आगे से हिट करता है. अब इसकी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि इस पे इम्पार्ट हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी 1, इसकी क्या है काइनेटिक एनर्जी 2, इस पे इम्पार्ट हो जाएगी. अब ऑफ कोर्स जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों सेम तो होंगी नहीं, या तो इसकी ज़्यादा होगी. देखो जब मास छोटा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी. और जब मास बड़ा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज आफ्टर ऑल प्रोपोर्शनल टू मास. बट इसमें हम बेसिक फार्मूला जो है उसका यूज़ करने वाले हैं विच इज़ v2 इज इक्वल टू v2 वाला जो वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल हम निकालने वाले हैं इसलिए हम ये लगा रहे हैं 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2. ये जो हमारा फार्मूला है ये अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है. नाउ सिंस वी हैव दिस फार्मूला, इसके अंदर मैं पहले ही नोट में लिख दूँ कि m1 इज mass of moving and m2 is stationary के वाले का मास. अब हम पहली कंडीशन की बात करते हैं जब हमारा मास 9 टाइम्स है. सो एट 9 टाइम्स क्या होगा. सबसे पहले तो ये वाला u2 सिंस 0 है, हमने बताया था इधर u2 0 है तो ये 0 हो जाएगा. ये पूरा टर्म कितना हो गया 0, ठीक है. सो वी हैव टू कंसिडर दिस टर्म. सो वी हैव दिस ओवर हियर 2m1 u1 m1 plus m2. Now since I know that m2 is equal to 9 times m1, ये कंडीशन दे रखी है ना मैं m2 is equal to 9 times m1, इसे यूज़ करेंगे तो हमारी वैल्यू देखना क्या आ जाएगी. ये m1 होगा, ये u1 होगा अपॉन क्या आएगा हमारा m2. m2 की जगह हम 9m1 डाल सकते हैं, m1 प्लस 9m1, तो ये क्या हो जाएगा 2m1 u1 10m1, राइट. हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी या सो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी. अब हम इसको कट कर सकते हैं ऐसे. बेसिकली मेरा आ गया u1/5, यानी कि जो वेलोसिटी इस पार्टिकल पे इम्पार्ट होगी, यानी कि जितनी वेलोसिटी इस पार्टिकल पे इम्पार्ट होगी वो किसके बराबर है u1/5 के. और ये किससे मूव कर रहा था u1 से, तो वेलोसिटी 1/5 टाइम्स हो गई व्हेन द मास इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स. बेसिक चीज़ हम ये अपने दिमाग में रख सकते हैं. नाउ अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी. नाउ सिंस काइनेटिक एनर्जी 1, जो पार्टिकल पहले मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है पहले हम ये देखते हैं. उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर सिंस इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u1 स्क्वायर. एंड जो दूसरा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 2 विच इज इक्वल टू हाफ m2 बाय v1 का स्क्वायर, सॉरी m2 बाय v2 का स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं. नाउ सिंस वी नो दैट v2 इज इक्वल टू u1/5, तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं
m2 by u1 by 5 का होल स्क्वायर which is after all equal to half m2 u1 का स्क्वायर by 5 का स्क्वायर is 25. हम ऐसे लिख सकते हैं ये क्या आ जाएगा 1 by 50 m2 u1 का स्क्वायर. नाउ वी सी वन थिंग, इधर से क्या मैं इसके रिलेटेड रिलेशन बना सकता हूँ. तो काइनेटिक एनर्जी 2 मेरी क्या आई है 1 by 50 into m2 u1 का स्क्वायर. अब आई कैन सी सम रिलेशन ओवर देयर इन दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला. u1 सेम है, m1 को भी सेम बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि m2 इक्वल टू 9m1 है, तो ये भी लिख देते हैं. तो मैं 1/25 बाहर ले रहा हूँ और जो 9 आएगा इससे 9m1 बना के वो भी बाहर ले रहा हूँ. मेरा क्या बचेगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर. राइट. सो नाउ दैट आई हैव दिस एक्सप्रेशन, मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है. ठीक है. नाउ दैट आई हैव दिस एक्सप्रेशन, मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है. सो नाउ व्हाट वी हैव इज 1/25 into 1/9 सॉरी into 9 into अभी जो हाफ m1 u1 स्क्वायर है किसके बराबर है? इसके बराबर है. यानी कि व्हाट इज दिस? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1. राइट. सो वी हैव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 also with us, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 also with us. Now we needed to find the percentage of the particle which is the percentage of the kinetic energy which is transferred. Percentage कैसे आती है किसी भी चीज़ की? मैं क्या करूँगा, kinetic energy 2 upon kinetic energy 1 कर दूँगा into 100 कर दूँगा. That's how I will get the percentage. Basically mu upon original into 100 ये फॉर्मूला लगाया. Now when I put the values in this formula, मेरे पास क्या आएगा 1/25 into 9 into 100 4 then 9 into 4 is 36. So we know that 36% of kinetic energy was transferred when the mass was 9 times. So we get this basic expression from here. But अब हमारे पास दो parts और हैं, when it is equal and when it is 19 times. So there are two ways. Either you can solve for each parts like this, or you can make a generalized case. So for generalized case, what you need to do is we will remove all this. Concept will be same, but we will make a generalized case. Now since we are not considering the mass anymore, we are not considering any specific mass anymore, right? But still the condition is the same. Condition is that m2 is equal to either 9 times, either equal, or either 1/19 times. So what we can do is we can take this equal to mx. Okay? X can be any वेरिएबल, any रियल नंबर, नेचुरल नंबर, एनी नंबर. ठीक है. कोई भी इसकी रेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. अगर x1 लेंगे तो दे विल बिकम इक्वल. सो लेट्स फाइंड द सेम काइनेटिक एनर्जी रेशियो फॉर दिस कंडीशन, जनरलाइज्ड केस, एंड देन वी विल गेट ऑल द आंसर्स. सो अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला व्हिच वाज फॉर कोलिजन. So the formula was V2 is equal to 2m1 u1 upon m1 plus m2. Then we have plus m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u2. This will be cancelled out this as it is equal to 0. Now we have this over here. 2 m1 u1. In the denominator we have m1 plus x m1. Agreed? Now we will solve this expression further. So we will get 2 m1 u1 by m1 बाहर ले लेंगे, we will get 1 plus x. m1 कट गया. So we got the final velocity of the particle which was stationary particle. Stationary particle जो है, जो still particle है,
इसकी वेलोसिटी वी हैव गॉट एज 2u1 upon 1 plus x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, once we have got this velocity we will again now compare the kinetic energy ratio। So kinetic energy of particle 1 we know is half m1 u1 का square, while the kinetic energy of particle 2 क्या है, it is half m2 v2 का square, which is half x m1, मास को सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम दिस इक्वेशन, देन v2 का स्क्वायर, यानी कि वी हैव द स्क्वायर ऑफ दिस, यानी कि 2u1 by 1 plus x का होल स्क्वायर, विच इज आफ्टर ऑल इक्वल टू x m1। ठीक है, 4u1 का स्क्वायर अपॉन 1 plus x का होल स्क्वायर, राइट। Once I have got this, almost everything is done. Now what I will do is, I have the kinetic energy of particle 2. I will rearrange this equation to make it similar to this one, this kinetic energy over here. So what I will do is, I will just take out half m1 u1 square out and write the leftover things in the bracket. What are we left with? We are left with 4x and 1 plus x का square. So now we have kinetic energy 2, and you see we have got kinetic energy 1 as well. So I'll just rearrange it. Kinetic energy 2 is equal to kinetic energy 1 4x by 1 plus x square. Now ratio between this, I can easily get the ratio between this. So let's write it above. So now we know this, so we can write the ratio between this kinetic energy 2 upon kinetic energy 1. What is it equal to? It is equal to 4x by 1 plus x square. We have got this simple term over here. Now we will just put on the conditions and we can get the answers. Percentage निकालनी होगी तो वो क्या होगी, 4x by 1 plus x square into 100, right? Now for example, our second case was in which the mass of particle 1 is equal to mass of particle 2. So in that case, the value of x would be equal to 1. So if I put it in this equation, so 4 into 1 upon 1 plus 1 ka square into 100. So I'll get what? I'll get 400%. 400%, am I right? Oh sorry. This is this. This is this 1 plus x का whole square, sorry, it's 1 plus x का whole square, so it will be 2 का 1 plus 1 2 का whole square, which is 4. So I'll get that 100% of the kinetic energy was transferred. Now the third condition which I have is that the mass is 1 by 19 times of what we have got. So if I have the mass as 1 by 19 times of m1, so I have the value of x as 1 by 19. So I'll just put the value of x over here and get the other expression. So percentage equal to 4 into 1 by 19 upon 1 plus 1 by 19 is basically 20 by 19 ka square. Alright, so if I write it like this, it's like this into 100. Okay, so now what I will do is cut this with this. Now I have 19, so basically 4 into 19 upon 20 into 100, which is equal to 5 to the 20, 20 into 19, which is 90, 9 to the 18, 0, 0, 2, which is 380% of kinetic energy was transferred. Now this looks unreal, but it can be true. Why? Because if we have a very big particle, we have this big particle, and then we have a very small particle over here. If it will hit it, this particle cannot absorb the kinetic energy of this particle, the whole kinetic energy. Hence it's able to absorb only 380%. It has a lot of kinetic energy. So this particle, since it has a very big mass, it can easily dominate this particle and give it kinetic energy equal to 380%. So that's the solution.